नमस्कार मित्रों, मेरा चैनल मून नाड़ी नक्षत्र में आप सब लोग का हार्दिक स्वागत। दोस्तों, मेरा आज का जो विषय है वो है नाइन्थ हाउस, नवम भाव। नवम भाव ज्योतिष में बहुत ही इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवम भाव से भाग्य, डेस्टिनी देखा जाता है। इसके अलावा नवम भाव से बहुत सारे विषय जैसे धर्म मतलब रिलीजियन और क्या और पिता, नवम भाव से पिता फादर देखा जाता है। इसके अलावा संतान भी नवम भाव से विचार किया जाता है। इसके अलावा बहुत सारे विषय नवम भाव से देखा जाता है। नवम भाव से विदेश यात्रा, दूर यात्रा या विदेश यात्रा भी देखा जाता है। तो और बहुत सारे जो अच्छे कर्म है, जो चैरिटी या दान या कोई पूजा पाठ या धर्म के प्रति आस्था या धार्मिक होना या कोई जो वैदिक रिचुअल्स है उसका संपन्न करना, ये सब नवम भाव से देखा जाता है। तो नवम भाव में कौन सा ग्रह रहने से क्या रिजल्ट देगा, इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे। जैसे नवम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो जातक को पिता के बारे में अच्छा रिजल्ट नहीं दे सकता है, क्योंकि नवम भावकारक जब भाव में बैठता है, सूर्य पिता का कारक ग्रह है एवं नवम भाव जो पिता की भाव है उसमें बैठा है, इसलिए पिता के लिए अच्छा नहीं रहेगा। देखा जाता है नवम भाव में अगर सूर्य बैठता है तो बहुत सारे केस में देखा गया है जातक की जो पिता की अकाल मृत्यु होते हैं या पिता को कोई बड़ा बीमारी या मुसीबत का सामना करना पड़ता है। और सूर्य से क्या देखा जाता है, सूर्य से मान सम्मान देखा जाता है या सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट फेवर, ये सब भी देखा जाता है। तो नवम भाव जो है भाग्य का भाव है। तो नवम भाव में जो भी जो ग्रह बैठेगा, सूर्य या चंद्र या मंगल या बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, जो भी ग्रह बैठेगा उस ग्रह की जो कारकत्व है, उस ग्रह का जो कैरेक्टरिस्टिक या पॉजिटिव है, उसके हिसाब से जातक की भाग्य, उसकी कारकत्व के हिसाब से विषय या वस्तु जातक की भाग्य में या रिलेशन जातक की भाग्य में रहेगा। तो उसी हिसाब से सूर्य मान सम्मान का या सरकारी नौकरी या गवर्नमेंट फेवर का कारक ग्रह है, इसलिए नवम भाव में जब सूर्य बैठता है तो जातक को मान सम्मान मिलने का योग बनता है या गवर्नमेंट नौकरी मिलने का योग या गवर्नमेंट फेवर, मतलब कोई मंत्री या राजपद या गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर या गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर या गवर्नमेंट से कोई अवार्ड, ये सब मिल सकता है। और नवम भाव में जब चंद्रमा बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। नवम भाव में जब चंद्रमा बैठता है तो जातक की भाग्यों में मातृ स्नेह या माता का सुख रहता है, क्योंकि चंद्रमा से माता देखा जाता है और नवम भाव से भाग्य। तो जातक की भाग्य में मातृ स्नेह लाभ, माता का सुख मिलता है। जब माता की सुख तब मिलेगा जब जातक की माता की आयु लंबे होंगे, माता का आयु दीर्घायु होगा।
इसलिए जातक की जो माता होगा वो दीर्घायु होगा और माता का स्नेह और अफेक्शन जातक को मिलेगा। और चंद्रमा से क्या देखा जाता है? चंद्रमा से विदेश यात्रा भी देखा जाता है। बहुत सारे हॉरोस्कोप में देखा गया है अगर नवम भाव में चंद्रमा रहता है, क्योंकि चंद्रमा से यात्रा या विदेश यात्रा देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में यात्रा अर्थात जर्नी बहुत रहता है एवं यहाँ तक कि जातक विदेश भी जा सकता है, विदेश जाने की योग भी बनते हैं। और चंद्रमा से, क्योंकि चंद्रमा जो है चतुर्थ कालपुरुष राशि चक्र का चतुर्थ भाव है, चतुर्थ भाव के अधिपति है, तो चतुर्थ भाव से भू संपत्ति या जमीन जायदाद या मकान देखा जाता है। तो जातक की भाग्य में जमीन जायदाद या मकान या ऐसे घर ये सब मिल सकता है, उसके भाग्य में रहेगा। और इसके अलावा नवम भाव में मंगल बैठता है तो क्या होता है? मंगल से विवाद देखा जाता है और भाई भी देखा जाता है, जो कनिष्ठ भाई या बहन है उसको देखा जाता है, सिबलिंग्स। तो जातक की भाग्य में भाता या छोटे भ्राता या छोटे बहन रहेगा, अर्थात जातक की भाता या बहन, छोटे भाता या छोटे बहन रहेगा। और मंगल से लड़ाई झगड़ा देखा जाता है, तो जातक के जीवन में लड़ाई झगड़ा रह सकता है, मतलब जातक को कोई कोर्ट केस या मुकदमा जातक को फेस करना पड़ सकता है। और मंगल से कर्जा भी देखा जाता है, तो नवम भाव में जब मंगल बैठता है तो जातक को कम या ज़्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है, चाहे वो कर्ज जातक की अच्छे के लिए हो या जातक उस कर्ज को चुका ना सके, ऐसा भी हो सकता है। और नवम मंगल से भी जमीन जायदाद देखा जाता है, तो फिर जातक के जीवन में, जातक की भाग्य में भी जमीन जायदाद रहने का योग रहता है। मंगल में जब बुध बैठेगा, बुध शिक्षा का कारक ग्रह है एवं छोटे बहन का कारक ग्रह है, सबसे छोटा बहन बुध से देखा जाता है। तो जब नवम भाव में बुध रहेगा तो जातक को छोटा बहन मिलने का योग रहता है और शिक्षा या विद्या एजुकेशन मिलने का योग रहता है। इसके अलावा बुध से मामा देखा जाता है, तो जातक की मामा रहने का संभावना रहेगा, जातक को मामा रहने का संभावना रहेगा। इसके अलावा बुध से भगवान विष्णु को देखा जाता है, तो जातक भगवान विष्णु का पुजारी होगा, भगवान विष्णु का पूजा करेगा और भक्त होगा। नवम भाव में अगर गुरु बैठेगा, गुरु से संतान देखा जाता है, गुरु से भाग्य देखा जाता है। तो जब भाग्य का कारक ग्रह जब भाग्य स्थान में बैठता है तो जातक का भाग्य बहुत ही अच्छा रहता है। नवम भाव में बैठा हुआ गुरु बहुत ही अच्छा या शुभ फल देता है, चाहे गुरु नीच का डेबिलेटेड भी क्यों ना हो, लेकिन अच्छा फल देता है। एवं जातक को जीवन में सम्मान, मान सम्मान, शिक्षा, विद्या, ज्ञान और धन, क्योंकि गुरु से धन भी देखा जाता है, विद्या भी देखा जाता है, शिक्षा भी देखा जाता है और मान सम्मान भी देखा जाता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट फेवर या गवर्नमेंट नौकरी भी देखा जाता है। तो नवम भाव में बैठा हुआ गुरु जातक को गवर्नमेंट नौकरी भी दिला सकता है। नवम भाव में जब शुक्र बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा? नवम भाव में जब शुक्र बैठेगा, शुक्र से स्त्री देखा जाता है, तो नवम भाव में जब शुक्र बैठेगा तो जातक की भाग्य में स्त्री लाभ रहेगा या उसका गर्लफ्रेंड या एक से ज़्यादा स्त्री का सुख लाभ रहेगा। और शुक्र से मकान भी देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में मकान भी या वाहन, शुक्र से वाहन भी देखा जाता है, अर्थात जातक को वाहन एवं मकान मिलने का योग रहता है। जैसे जो चैतन्य महाप्रभु है, इस
चैतन्य महाप्रभु की नवम भाव में शुक्र बैठा है, जिसलिए चैतन्य महाप्रभु का 2 वाइफ या स्त्री थे, एक विष्णु प्रिया, एक लक्ष्मी प्रिया। तो ये नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र ऐसा रिजल्ट दे रहा है। नवम भाव में जब शनि बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा? शनि से बड़े भाई देखा जाता है। तो जब नवम भाव में शनि बैठता है तो जातक को बड़े भाई रहने का संभावना या योग बनता है। इसके अलावा शनि से दास दासी सर्वेंट्स नौकर चाकर देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में दास दासी या नौकर चाकर मिलने का योग रहेगा। इसके अलावा शनि प्रॉपर्टी का भाई कारक ग्रह है, तो जातक को प्रॉपर्टी मिल सकता है। नवम भाव में जब राहु बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा? राहु से विदेश यात्रा देखा जाता है। तो नवम भाव में बैठा हुआ राहु जातक को विदेश ले सकता है, क्योंकि नवम से भी विदेश देखा जाता है, विदेश यात्रा या विदेश देखा जाता है। राहु से भी विदेश या विदेश यात्रा देखा जाता है। तो जब नवम में राहु बैठता है तो जातक को विदेश जाने की बहुत ही संभावना बढ़ जाता है। नहीं तो हो सकता है विदेशी बंधु या स्त्री लाभ जातक की भाग्य में हो सकता है। नवम भाव में केतु बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा? नवम भाव में जब केतु बैठता है तो जातक की संन्यास लेने की संभावना रहता है, क्योंकि केतु से संन्यास या मोक्ष देखा जाता है। तो मतलब जातक संन्यास ले सकता है, मतलब उसका जो सांसारिक अर्थात उसका जो मेटेरियलिस्टिक लाइफ है वो अच्छा नहीं चलेगा, मेटेरियलिस्टिक लाइफ खराब चलेगा, उसका सांसारिक जीवन अच्छा नहीं चलेगा, धन नहीं मिलेगा और जो गृह सुख है वो नहीं मिलेगा। और नवम केतु से 3 संख्या देखा जाता है। तो नवम में जब केतु बैठता है, नवम से पिता भी देखा जाता है, तो जातक के जो पिता वो 3 भाई बहन हो सकता है। अब नवम में बैठा हुआ विभिन्न ग्रह बैठने से, जैसे नवम में अगर सूर्य बैठेगा तो जातक सूर्य की पूजा कर सकता है, या सूर्य का पूजा अगर करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, या श्री रामचंद्र की पूजा करेगा या रामायण पाठ करेगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि सूर्य से रामायण या श्री रामचंद्र को देखा जाता है। इसके अलावा सूर्य से शिव भी देखा जाता है, तो जातक शिव पूजा भी करेगा तो भी अच्छा रिजल्ट देगा या शिव का भक्त हो सकता है। और क्या नवम भाव में चंद्रमा बैठता है, चंद्रमा से माता पार्वती या लक्ष्मी या कोई देवी देखा जाता है, तो विशेष रूप से माता पार्वती। तो जब जातक नवम भाव में चंद्रमा बैठेगा तो अगर जातक माता पार्वती की पूजा करेगा तो अच्छा रिजल्ट देगा, नहीं तो जातक माता पार्वती की भक्त हो सकता है। नवम में मंगल बैठेगा तो जातक को हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही लाभदायक रहेगा और अच्छा फल देगा, क्योंकि नवम में बैठा हुआ मंगल जातक को हनुमान भक्त भी बना सकता है। और कार्तिक जो देव सेनापति कार्तिक की पूजा करेंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देगा। नवम में बैठा हुआ बुध जातक को विष्णु भक्त भगवान विष्णु का उपासक बनाते हैं एवं भगवान विष्णु का पूजा करने से जातक को फायदा मिलता है, या गणेश जी की पूजा, क्योंकि बुध से गणेश भी देखा जाता है। नवम भाव में गुरु जातक को शिव का भक्त या दत्तात्रेय जी का भक्त या ब्रह्मा जी की का भक्त बनाता है, या ब्रह्मा जी का पूजा करने से या दत्तात्रेय जी का पूजा करने से जातक की भाग्य प्रसन्न होगा। नवम भाव में बैठा हुआ गुरु। नवम भाव में बैठा हुआ शुक्र लक्ष्मी का कारक ग्रह है, तो या कोई देवी व पार्वती भी हो सकता है, विशेष रूप से लक्ष्मी। तो जातक लक्ष्मी जी की भक्त हो सकता है या लक्ष्मी जी का पूजा कर सकता है, एवं ऐसा करेगा तो जातक के जीवन में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। नवम भाव में शनि बैठा है, शनि से भगवान शिव को देखा जाता है,
महेश्वर महादेव को देखा जाता है। तो अगर जातक शिव जी की पूजा करेगा तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। नवम में राहु बैठेगा तो जातक को शिव जी की पूजा करना चाहिए या शिव जी का पूजा अच्छा फल या रिजल्ट देगा। नवम में अगर केतु बैठेगा तो छोटे देव देवी जो है, जो ग्रामीण गांव की जो देवता है, ग्राम्य देवता या ग्राम्य देवी या भी गणेश जी, क्योंकि केतु से गणेश जी भी देखा जाता है, तो यह गणेश जी की पूजा करने से जातक को फायदा मिलेगा। और नवम भाव में बैठा हुआ केतु जातक को संन्यास दिला सकता है। मैं पहले ही बोला था, जैसे धनंजय दास जो है रामदास काठिया बाबा का शिष्य था, बहुत बड़ा धार्मिक एवं सन्यासी थे, तो उनका हॉरोस्कोप में देखा जाए तो नवम भाव में केतु बैठा है। तो नवम भाव में बैठा हुआ केतु जातक को संन्यास दिलाया। केतु से संन्यास देखा जाता है, नवम से भाग्य देखा जाता है। ऐसे ही परमहंस जो योगानंद स्वामी है, परमहंस योगानंद स्वामी, उनका हॉरोस्कोप में देखा जाए तो नवम भाव में राहु बैठा है। राहु से विदेश यात्रा देखा जाता है। तो परमहंस योगानंद स्वामी 27 ईयर्स में एवं 43 ईयर्स में अमेरिका गए थे धर्म प्रचार के लिए, एवं अमेरिका में उनका मृत्यु हुआ था। मतलब नवम भाव में राहु जातक को विदेश यात्रा करा सकता है या विदेश में वास करा सकता है। तो ऐसे ही अब देखेंगे कि नवम भाव के जो अधिपति है नवमेश, अगर विभिन्न भाव में बैठेगा या नवम विभिन्न भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। जैसे नवमेश लग्न में बैठेगा, क्योंकि लग्न से जातक को देखा जाता है और नवमेश से भाग्य देखा जाता है, तो मतलब जातक की भाग्य में वृद्धि होगा, अर्थात जातक भाग्यशाली होगा, भाग्यवान होगा, और जातक धार्मिक होगा, क्योंकि नवम भाव से धर्म भी देखा जाता है। दानी होगा, अर्थात चैरिटी करेगा और अच्छा कर्म करेगा, उसके पास पैसा भी रहेगा, शिक्षित होगा, एजुकेटेड होगा। नवमेश अगर सेकंड हाउस में द्वितीय भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा। नवमेश द्वितीय भाव में बैठेगा तो द्वितीय से धन या संचय देखा जाता है या कुटुंब देखा जाता है। मतलब जातक की भाग्य में कुटुंब या धन लाभ होगा एवं जातक के पास पैसा रहेगा, मतलब जातक धनी होगा। नवमेश द्वितीय भाव में बैठने का फल। नवमेश अगर तृतीय भाव में बैठेगा तो जातक को भाता या भाई मिलने का संभावना रहेगा, क्योंकि तृतीय भाव से भ्राता छोटे भाई बहन को देखा जाता है, तो मतलब जातक को छोटे भाई बहन मिलने का योग रहेगा। ये सब है। और नवमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा, नवमेश अगर चतुर्थ भाव में बैठेगा, क्योंकि चतुर्थ से घर, मकान, जमीन, जायदाद, प्रॉपर्टी ये सब देखा जाता है, तो जातक के भाग्य में घर, मकान, जमीन, जायदाद या वाहन होगा। ये सब जातक की भाग्य में रहेगा और ये सब मिलने का बहुत बड़ा चांस रहेगा। अगर नवमेश पंचम भाव में बैठेगा तो जातक को पुत्र संतान या संतान लाभ होने का योग रहेगा, क्योंकि नवम से भाग्य देखा जाता है, पंचम से संतान संतति देखा जाता है। इसके अलावा पंचम भाव से शिक्षा या विद्या भी देखा जाता है। पंचम भाव से राज अनुग्रह, गवर्नमेंट फेवर भी देखा जाता है, तो इसलिए जातक को गवर्नमेंट नौकरी या गवर्नमेंट फेवर मिलने का योग बनता है। गवर्नमेंट फेवर जातक एमएलए, एमपी या मिनिस्टर भी हो सकता है, और या गवर्नमेंट रिलेटेड कोई काम के साथ जुड़ा रह सकता है, या गवर्नमेंट से अवार्ड मतलब पुरस्कार या सम्मान मिलने का योग रहेगा अगर नवमेश पंचम भाव में रहेगा। अमुक जातक को अच्छा शिक्षा मिलेगा, एडुकेशन मिलेगा। और नवमेश
अगर छठे भाव में रहेगा, छठे भाव से मामा देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में मामा अर्थात जातक को मामा रहेगा। और क्या, छठे भाव से शत्रु, एनिमी या रोग, बीमारी, डिजीज देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में बीमारी, डिजीज या शत्रु रहने का योग रहेगा। क्योंकि इसी कारण से जातक को रोग या बीमारी होने का संभावना एवं ऋण होने का संभावना या शत्रु रहने का संभावना रहेगा। नवमेश अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक को स्त्री या स्त्री सुख मतलब जातक को स्त्री लाभ, जातक के विवाह होने का संभावना बढ़ जाता है, क्योंकि सप्तम भाव से विवाह एवं स्त्री लाभ देखा जाता है। तो नवमेश जो भाग्यों का भाग्यों के अधिपति है, तो अगर सप्तम भाव में बैठेगा तो जातक को स्त्री सुख लाभ एवं विवाह होने का योग, इसके साथ जातक कारोबार या बिजनेस कर सकता है, व्यापार कर सकता है, क्योंकि सप्तम से व्यापार भी देखा जाता है। जातक व्यापार कर सकता है, उसका जो प्रोफेशन होगा वो व्यापार या कारोबार हो सकता है। नवमेश जब अष्टम भाव में रहेगा तो जातक की भाग्य में विपर्जय या डिजास्टर आएगा, क्योंकि अष्टम भाव से डिजास्टर देखा जाता है। इसके अलावा अष्टम भाव से बड़ा रोग या बड़ा कर्जा देखा जाता है, तो जातक की भाग्य में बड़ा कर्ज या बड़ा रोग होने का संभावना रहेगा, अर्थात जातक कोई बड़ा बीमारी का या बड़ा कर्जा का शिकार हो सकता है। एवं जातक की जो भाग्य है उसमें जिंदगी में, उसका जीवन में कभी ना कभी डिजास्टर या विपर्जय होने का संभावना रहेगा। नवम में अगर दसम भाव में बैठेगा तो जातक को सरकारी नौकरी मिलने का संभावना रहेगा, मान सम्मान मिलने का संभावना रहेगा और कर्म मिलने का संभावना रहेगा। एवं बहुत ही जल्द जातक को बहुत ही कम उम्र में कोई जॉब या करियर मिल जाता है या अच्छा प्रोफेशन मिल जाता है, क्योंकि दसम भाव से कर्म देखा जाता है, दसम भाव से मान सम्मान देखा जाता है, दसम भाव से गवर्नमेंट नौकरी, गवर्नमेंट फेवर देखा जाता है, तो ये सब हो सकता है। एवं पिता का धन, नवम दसम भाव से पिता का धन देखा जाता है, तो जातक को पिता की धन मिल सकता है, मतलब पैटर्नल प्रॉपर्टी या धन मिल सकता है। ऐसे ही एक बात बोलने भूल गया, क्योंकि नवम भाव के अधिपति अगर अष्टम भाव में बैठता है तो भी इनहेरिटेंस में जो पैतृक संपत्ति जातक को मिल सकता है, क्योंकि अष्टम भाव से पैतृक संपत्ति या वो संपत्ति या धन जो उसका कमाया हुआ नहीं है, दूसरे का धन या संपत्ति जातक की भाग्य में मिलेगा, अर्थात जातक को लॉटरी भी लग सकता है या और दूसरा कोई पैसा जो उसका कमाया हुआ नहीं है वो मिलेगा अगर नवम भाव के अधिपति अष्टम भाव में रहेगा। ऐसे ही नवम भाव के अधिपति दसम भाव में रहेगा तो भी जातक के पिता की संपत्ति मिल सकता है। नवम भाव के अधिपति 11 भाव मिलेगा तो जातक को सफलता मिलेगा, क्योंकि 11 भाव से सफलता, सक्सेस देखा जाता है और सिद्धि देखा जाता है और उपार्जन, इनकम देखा जाता है, मतलब जातक की इनकम रहेगा, जातक अच्छा खासा पैसा इनकम करेगा एवं बहुत ही अच्छा योग बनता है नवम भाव के अधिपति अगर 11 भाव में बैठता है। तो नवम भाव के अधिपति अगर द्वादश भाव में बैठेगा तो क्या रिजल्ट देगा? नवम भाव के अधिपति अगर द्वादश भाव में बैठता है तो जातक की विदेश जाने की संभावना बढ़ता है, क्योंकि नवम से भी विदेश यात्रा देखा जाता है, द्वादश भाव से भी विदेश यात्रा देखा जाए तो नवम भाव के अधिपति या नवमेश जब द्वादश भाव में बैठता है तो जातक विदेश जा सकता है। इसके अलावा द्वादश से जेल देखा जाता है तो जातक की जेल भी हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव से जेल या कैद देखा जाता है। तो दोस्तों ये हो गया कि नवम भाव के अधिपति अगर अलग अलग भाव में कुंडली में बैठता है तो क्या रिजल्ट देगा। ऐसे ही अलग अलग भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है, जैसे लग्न के अधिपति नवम भाव में बैठेगा तो लग्न बलवान हो जाएगा, क्योंकि लग्न से जातक को खुद को देखा जाता है
अपने को देखा जाता है और नवम भाव से भाग्य देखा जाता है। तो मतलब जातक की भाग्य में वृद्धि होगा, मतलब जातक भाग्यशाली होगा, जातक के पास पैसा रहेगा, जातक शिक्षित होंगे, धार्मिक होंगे और मान सम्मान भी मिलेगा और अच्छा रिजल्ट भी देगा। ऐसे नवम भाव के ऐसे सेकंड हाउस के अधिपति, द्वितीय भाव के अधिपति द्वितीय अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक की भाग्य में धन संपद या संचय रहेगा एवं कुटुंब भी रहेगा। इसके अलावा एडुकेशन भी रहेगा, क्योंकि द्वितीय भाव से भी एडुकेशन भी देखा जाता है। और तृतीय भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक की भाग्य में भाई, मतलब जातक की भाई छोटे भाई बहन रहने का संभावना रहेगा। और शॉर्ट जर्नी, ज़्यादा दूरिया का यात्रा नहीं है, कम दूर में जो यात्रा है वो जातक की भाग्य में रहेगा। जातक बहुत बार शॉर्ट जर्नी कर सकता है। और चतुर्थ भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक की भाग्य में मकान, वाहन, जमीन जायदाद, माता की सुख ये सब रहेगा और विद्या भी रहेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव से विद्या भी देखा जाता है। पंचम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दे देता है। जातक धार्मिक होता है, पूजा पाठ करता है या शिक्षक होता है, क्योंकि पंचम से भी शिक्षा देखा जाता है, नवम से भी उच्च शिक्षा देखा जाता है और बहुत ज़्यादा एडुकेटेड होते हैं जातक, और धन भी मिलता है और धार्मिक भी होते हैं। ऐसे ही छठे भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक के भाग्य में बीमारी या कर्जा या शत्रु एनिमी रहेगा, मतलब जातक को कभी जीवन में कभी शत्रु के साथ झेलना पड़ता है या बीमारी के साथ झेलना पड़ता है या उसको कर्जा हो सकता है, ऋण ले सकता है। ऐसे ही सप्तम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक की भाग्य में स्त्री सुख मिलता है, जातक की स्त्री लाभ होता है, मतलब विवाह होता है, एवं ऐसा भी हो सकता है जातक की गर्लफ्रेंड रहता है और एक से ज़्यादा भी विवाह हो सकता है। अष्टम भाव के अधिपति नवम भाव में बैठता है तो जातक की भाग्य में विपर्जय आते हैं, डिजास्टर आते हैं और जातक को पैतृक संपत्ति, इनहेरिटेंस में प्रॉपर्टी या जमीन जायदाद या कोई भी वैल्यूएबल थिंग्स जातक को मिल सकता है और बड़ा कर्जा, बड़ा बीमारी ये सब जातक को रह सकता है। इसका अलावा अष्टम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक के ऊपर कोई दोषारोप, मतलब उसके ऊपर कोई ब्लेम आ सकता है। नवम भाव के अधिपति अगर नवम भाव में बैठता है तो जातक को बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। जातक धार्मिक, शिक्षित, संतान संतति युक्त एवं धनी और बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। नवम भाव के अधिपति दसम भाव में बैठता है तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है और जातक को मान सम्मान, जातक को सरकारी नौकरी, गवर्नमेंट फेवर, गवर्नमेंट से कोई अवार्ड मिल सकता है और बहुत ही कम उम्र में उसको नौकरी या जॉब मिल जाता है या कोई भी प्रोफेशन में जातक अच्छा रिजल्ट देते हैं, अच्छा रिजल्ट करते हैं, सक्सेस होते हैं। नवम भाव के अधिपति 11 भाव में बैठेगा तो जातक की अच्छा उपार्जन या अर्निंग रहेगा और बड़े भाई बहन रह सकता है, क्योंकि 11 भाव से बड़े भाई बहन भी देखा जाता है और जातक को सक्सेस भी मिलेगा, क्योंकि नवम से सक्सेस या सफलता या सिद्धि देखा जाता है। 11 भाव से सफलता या सिद्धि देखा जाता है। नवम भाव के अधिपति द्वादश भाव में बैठेगा तो जातक विदेश यात्रा कर सकता है और जातक को भाग्य में जेल या कैद होने का रहने का योग रहता है, क्योंकि द्वादश भाव से जेल या कैद भी देखा जाता है या हॉस्पिटल जाने का योग रहता है, क्योंकि द्वादश से हॉस्पिटल भी देखा जाता है। तो जातक को कभी ज़िंदगी में कभी भी हॉस्पिटल में रह सकता है या हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ये सब हो गया दोस्तों ऑल अबाउट 9th हाउस, नवम भाव के बारे में बहुत सारे विषय आप लोग के साथ मैंने शेयर किया। और भी बहुत सारे विषय है नवम भाव रिलेटेड जो ये सामान्य वीडियो में
देना संभव नहीं है। अगर मेरा ये छोटा सा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा ये छोटा सा चैनल है मुन्नाडी नक्शा, इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।